Assalamu alaikum to all the viewers who's watching this video at any time. How are you? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही बखैरियत व आफियत से होंगे। तो जैसा कि हमने हीट चैप्टर की स्टार्टिंग की हुई है, तो इस हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टेम्परेचर और उसके स्केल्स पे प्रैक्टिस का होगा। स्केल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे और कन्वर्जन भी करेंगे। और दूसरे होंगे स्टेटमेंटिकल प्रॉब्लम्स, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज टेम्परेचर। ओके, मैंने हेडिंग दी हुई है कि जैसा कि हम यूजुअली करते हैं कि हेडिंग देते हैं, उसके बाद हम वो जो है टॉपिक पे आते हैं। तो आज भी हमारी हेडिंग यही है कि टेम्परेचर, उसकी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और उसके बाद उस पर कन्वर्जन की प्रॉब्लम और स्टेटमेंटिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो आए समझते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेम्परेचर। तो बेसिकली देखें कि टेम्परेचर की पढ़ने से पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो भी टॉपिक हो, साइंस से रिलेटेड हो, आपकी इंग्लिश यानी कि आर्ट से रिलेटेड हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो, first of all you should have to ask from that topic that why it is used. The one beautiful question which we should have to ask from every topic that why it is used. साइंस में हो, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको यही सवाल सबसे करना है कि भाई इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। मीन्स के इसके क्रिएट और प्रोड्यूस और जनरेट होने से हमें क्या फ़ायदा या फिर इससे कोई कौन सी चीज़ रिलेटेड होती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टेम्परेचर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल बॉडी की जिसकी वजह से आइदर बॉडी कोल्ड होती है और हॉट होती है। ये तो रीज़न था हीट का, लेकिन टेम्परेचर पे आए तो टेम्परेचर क्या होता है कि बेसिकली हीट को प्रोड्यूस कौन करवाता है, टेम्परेचर। तो ये मैंने बात आपको पहले ही लेक्चर्स में बताई थी। द डिफरेंस ऑफ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर द फ्लो ऑफ हीट विल बी मेड। लेकिन देखें, अगर हीट का फ्लो होता है तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। हीट खुद बेबस और लाचार बेबस होती है और उस पे बस कौन चलाता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली द टेम्परेचर। मींस इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बी देन द फ्लो ऑफ हीट मे बी। ओके, मींस के फ्लो ऑफ हीट कब होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो व्हाई इट इज यूज के क्वेश्चन का आज टेम्परेचर के हिसाब से जवाब ये होगा कि इसका इस्तेमाल इस वजह से होता है क्योंकि ये हीट को फ्लो करवाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हम जैसे कि पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं। तो आइए पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स क्या है? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। मीन्स मटेरियल बॉडी। ओके, जिस बॉडी को मास होगा, जो इस वर्ल्ड में हमारे यहाँ जगह को मेंटेन करेगी, मास भी होगा, जगह को भी मेंटेन करती है, तो फिर वो कंसर्न होती है मैटर से। और टेम्परेचर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की जिसकी वजह से वो जो है हीट का फ्लो होता है। मीन्स की बॉडी में हीट इंटरप्ट होती है और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? आखिर ये किस बॉडी की ये जो है प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल बॉडीज की। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे, वो जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होती है। द इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होती है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स आते हैं, प्रेशर है, विस्कोसिटी है और टेम्परेचर है, ऐसे मींस के ईटीसी वगैरह। इसमें से
ये मालूम हुआ कि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मींस आप मटेरियल को जितना भी बढ़ाओ या फिर उसको कम करो, मींस कि ये बॉडी कितनी होगी कि उस पर डिपेंड नहीं करती अमाउंट पे, ये उसकी एक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो आइए बात को समझ। द डिवाइस बाय विच it is measured, the device by which it is measured is known as thermometer. The device by which it is measured is known as thermometer. थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने इसकी, टेम्परेचर की, कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट से इंडिपेंडेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको जो मेजर करता है वो डिवाइस कौन सा है, वो एप्लायंस कौन सा है, वो है थर्मोमीटर। और तीसरी पॉइंट क्या है, ओनली एट 0 केल्विन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केल ऑफ टेम्परेचर में केल्विन क्या होता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैट्रिक के वो जो हीट चैप्टर में कंसर्न है, ये उसका टॉपिक है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं ओनली एट 0 केल्विन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टॉप्ड। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, ये एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर है, इमेजिनरी टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूल्स के मोशन का होना बिल्कुल भी नहीं, जिसका तसव्वुर भी नहीं कि वहां पे कोई मॉलिक्यूल मोशन कर सकता है। क्योंकि भाई जब कोई मैटर ही नहीं होगा, जब कोई स्टेट ऑफ मैटर में से ही नहीं होगा, तो वहां पे मॉलिक्यूल की मोशन का तसव्वुर भी कहां कैसे। बात समझ में आ गई। तो आगे तीसरी पॉइंट क्या है, इट इज मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। मींस के इसको आप डिवाइस से मेजर करते हो, ये आपके डिवाइस में और मींस के थर्मोमीटर में लिख के आ जाता है भाई इसमें इतना टेम्परेचर है, इसमें इतना टेम्परेचर है। जैसे कि आप फीवर को चेक करते हो क्लिनिक पे, तो वही पे डॉक्टर आपको बताता है कि आपको इतना टेम्परेचर वो जो है फीवर है। तो इस हिसाब से ये मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है। और बात क्या है लास्ट, मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटेटिव determination of degree of hardness of any material body. Degree of hot, the quantitative determination of degree of hardness of any material body, मीन्स किसी भी मटेरियल बॉडी की क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन करें। भाई क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन किसको कहते हैं, देखें जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनकी, या फिर आप ऐसा ही मिसाल ले लें कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होती है तो इसका दो पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है भाई कौन सा, कि जिससे वो क्वांटिटेटिव होती है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, वो जो क्वालिटेटिव होती है। मींस एक तो आप उसकी या फिर फिजिकल क्वांटिटी की या फिर उस मैटर की आप क्या करो कि या फिर तो उसको क्वालिटेटिव में बयान करो, मींस उसकी एडजेक्टिव्स को बयान करो, उसका पर्पस बयान करो, और दूसरी जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें आप उसका मिकदार बयान करते हो कि भाई इतने वैल्यू में, मींस के नंबर्स न्यूमेरिकली। क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन में आप न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई, या फिर आपको इसको ऐसे कह दो कि या फिर आप ये कह दो कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज फ्रॉम दिस टेम्परेचर, इतना भी ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट कौन सी है कि भाई लास्ट पॉइंट, इट इज माइक्रोस्कोपिक कांसेप्ट, द एवरेज measure of kinetic energy of molecules
is also termed as टेम्परेचर। भाई कितनी डेफिनेशन हो गई, ये भी एक डेफिनेशन में ही कंसर्न होगी। देखिए एवरेज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस कि उसके एवरेज मेजर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस भी कंटेनर रखते हो या फिर किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं मोशन करते हैं, तो उनकी एवरेज जो होती है वो टर्म कहलाई जाती है टेम्परेचर। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहेंगे कि भाई डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज आल्सो टर्म्ड एज द टेम्परेचर। एंड जो बेसिकली आपके बुक में डेफिनेशन दी गई है वो ये है, द क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज द टेम्परेचर। ये बातें वाज़ेह हो गई कि टेम्परेचर इसको यूज कैसे क्यों करते हैं, ये तो आपने समझा कि भाई व्हाई इट इज यूज का क्वेश्चन का जवाब क्या था, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका वजूद और जनरेट ये प्रोड्यूस क्यों, इसका वो जो है वजूद क्यों है। टॉपिक पढ़ते हैं ना हीट, मैंने बताया आपको, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि हीट का फ्लो होना टेम्परेचर की वजह से होता है। यही एक बेहतरीन रीजन है जिसकी वजह से वो जो हीट है फ्लो हो पाती है। आइए तो आगे समझते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं। ये सारी वजाहत आप, ये सारी पॉइंट पाउंडर्स आपने अपने दिमाग में नोट कर ली होंगी। उम्मीद करता हूँ टेम्परेचर के पूरे कॉन्सेप्ट को दी गई है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से। एमसीक्यूज आते हैं तो फिर भी आपके यहीं से आएंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को समझते हैं। भाई मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, इसको भी मिटाने जा रहा हूं, मिटाऊं? ओके, देखो टेम्परेचर तो आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपके जहन में आ गया होगा, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, इसको कैसे समझा जाता है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। भाई इसको ब्लैक पेन से लिखना बेहतर होगा। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, आपके बुक में 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, होती भी 3 ही हो, एक दूसरी भी है, लेकिन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो आपके बुक से कंसर्न है वो 3 है। वो कौन सी हैं? एक होती है केल्विन स्केल, और दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। ये साइंटिस्ट के नेम है भाई, इसको कैपिटल लेटर से ही लिख लिया करो, ये इनकी सिंबल होती है। आगे केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, इसको यू डिग्री। ओके, ये 3 स्केल्स होती हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से मींस के इसके थर्मोमीटर्स होते हैं, इनमें इनको बनाया जाता है एप्लियंस यानी कि डिवाइसेस को, थर्मोमीटर के डिवाइसेस इनमें से होते हैं कि एक होता है केल्विन स्केल, स्केल मींस ये टेम्परेचर मींस डिग्री को मेजर करता है, और दूसरा फ़ारेनहाइट, ये भी एक स्केल है, और तीसरा सेंटीग्रेड, ये भी एक स्केल है। तो भाई जब ये स्केल हैं तो इनके बिल्कुल वाज़ेह तौर पे टेम्परेचर के स्केल्स हैं तो थर्मोमीटर्स भी होंगे, और थर्मोमीटर है तो उसकी रीडिंग भी होगी, और जो रीडिंग होती है उसके बीच में जो दरमियान डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिग्रीज कहते हैं, उसको डिफरेंस कहते हैं। आइए तो उसको समझते हैं कि कितना डिग्रीज डिफरेंस होता है, क्या होता है स्केल्स को। केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, ये बात वाज़ेह हो गई। देखो कि ये एक जनरल फार्मूला बनाती है, ओके, लेकिन उससे पहले आई तो ये समझिए कि केल्विन स्केल क्या होता है। केल्विन स्केल, इसमें डिफरेंस कितना होता है डिग्रीज का? पहले तो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होती है यहाँ पे 273, और बॉइलिंग पॉइंट होती है इस टेम्परेचर की स्केल पे मींस 373। डिफरेंस कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में? अगर हम डिफरेंस लिखें तो ये होगा 800 केल्विन, केल्विन,
केल्विन, क्योंकि ये केल्विन स्केल का ये हो गई फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट, और ये है आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान। यही बात केल्विन स्केल साइंटिस्ट वाली, और दूसरी क्या फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये फ़ारेनहाइट स्केल क्या है? ये भी एक थर्मोमीटर है जो यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के। ओके, तो इस पे फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? फ्रीजिंग पॉइंट 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212। तो फिर डिफरेंस कितना होगा? 180 का डिफरेंस। ऑलवेज ऐसे ही करना भाई, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट को डिफरेंस किया जाता है। यहां पे भी डिफरेंस कैसे होता है? बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंस कर दो फ्रीजिंग पॉइंट का, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 100 केल्विन है, ठीक है, और यहाँ पे 180 लिख लिया है, 180 फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट। ओके, और लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट वाली है सेंटीग्रेड वाली। तो आइए सेंटीग्रेड वाली को समझते हैं। सेंटीग्रेड वाली इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस का तो पता चल गया ना भाई। बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दो तो ये होगा डिफरेंस, और इसमें डिफरेंस कितना होगा? 0। किसी भी नंबर को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर वही नंबर आता है जिसमें से ये ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया हो। 100 डिग्री सेल्सियस ये कोई स्केल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस ऑन कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन उससे पहले फार्मूलाज बनाएंगे जिसके थ्रू हमें अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर अगर टेम्परेचर मींस के जस्ट फॉर एन एग्जांपल फॉर कंसीडर दिस टॉपिक दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और उसको कन्वर्ट करें आप फ़ारेनहाइट में, तो इसके लिए फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस डिफरेंट है। मींस इसमें डिफरेंट कितना है? 180 और इसमें 100। बात समझ आ गई? तो ये इक्वल नहीं होंगे, जिसका डिफरेंस वो जो है वो इक्वल होता है, तो उसके हिसाब से वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केल्विन स्केल को फ़ारेनहाइट में फार्मूला, और फ़ारेनहाइट को केल्विन में फार्मूला, और सेंटीग्रेड को केल्विन में, और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का इन दोनों का सबका रिलेशन निकालते हैं एक फार्मूले से। ओके, तो इसकी पिक्चर निकालो भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टेम्परेचर की स्केल्स बयान कर रहा हूँ, और टेम्परेचर की वो जो है अब कन्वर्जन पे प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे, इनका रिलेशन निकालेंगे। 3 का रिलेशन कितना निकलेगा? एक का केल्विन का फ़ारेनहाइट से, और केल्विन का सेल्सियस से। सेंटीग्रेड कह दो या सेल्सियस स्केल कह दो, तो भी ये चाहिए, सेंटीग्रेड कह दो या फिर सेल्सियस स्केल कह दो। सेल्सियस स्केल, सॉरी भाई, सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस स्केल। ओके, सेल्सियस, सेंटीग्रेड तो उसको मेजर करते हैं। ओके, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है 273, बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, और डिफरेंस 100 का। मींस कि केल्विन में भी 100 का डिफरेंस है, और इसमें सेल्सियस में भी 100 का वो जो है डिफरेंस है। तो फिर फ़ारेनहाइट में 180 का, मींस इसमें डिफरेंट है। ओके, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब एक फार्मूला बनाते हैं जिस पे हम कन्वर्जन करेंगे केल्विन की सेल्सियस में, सेल्सियस की केल्विन में, और फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में, और सेल्सियस की वो जो है फ़ारेनहाइट में। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते। अब बनाएंगे एक फार्मूला, लेकिन उसके लिए एक बेहतरीन सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। फार्मूलास formulas for conversion of scales of
टेम्परेचर, फार्मूलाज फॉर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के कन्वर्ट होने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए एक जनरल फार्मूला है जैसा का पढ़ के आए, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा हर स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट